15 अगस्त एक ऐसी डेट जो हम बचपन से जानते हैं। स्कूल में फ्लैग होइस्टिंग, नेशनल एंथम, लड्डू, मिठाइयाँ और हर तरफ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के नारे। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर एक सेकंड के लिए भी सोचा है कि 15 अगस्त ही क्यों? इंडिया किसी और डेट को भी तो इंडिपेंडेंट हो सकता था, तो 15 अगस्त ही क्यों? और एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल कि वंदे मातरम जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो हमारा नेशनल एंथम क्यों नहीं बना? और एक और बहुत सरप्राइजिंग सवाल कि 15 अगस्त 1947 को जब पूरा इंडिया आज़ादी सेलिब्रेट कर रहा था, तो हमारे महात्मा गांधी जी दिल्ली में क्यों नहीं थे? आज हम इन तीनों सवालों के आंसर्स जानेंगे और शायद वीडियो के एंड तक 15 अगस्त को आप सिर्फ एक डेट के ही रूप में नहीं देखेंगे। चलो, पहला सवाल कि 15 अगस्त ही क्यों? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इंडिया के लिए 15 अगस्त पहले से ही कोई फिक्स्ड इंडिपेंडेंस डे नहीं था। एक्चुअली फ्रीडम मूवमेंट में 26 जनवरी को बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था। 1930 से ही कांग्रेस 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करती थी, लेकिन 1947 तक सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। 20 जनवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने भी अनाउंस किया था कि ब्रिटिश इंडिया में पावर ट्रांसफर जनवरी 1948 के आसपास कर देगा। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जो इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे, उन्होंने पावर ट्रांसफर को थोड़ा एडवांस कर दिया और डेट डिसाइड की 15 अगस्त 1947। लेकिन 15 अगस्त ही क्यों? दरअसल कैसा है कि माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त एक पर्सनल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस थी। एग्जैक्टली 2 साल पहले 15 अगस्त 1945 को जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर अनाउंस किया था। अब माउंटबेटन उस वक्त एलीट फोर्सेस के साउथ ईस्ट एशिया में एक सुप्रीम कमांडर थे, इसलिए 15 अगस्त उनके लिए एक इंपॉर्टेंट डेट थी। और 2 साल बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में 15 अगस्त 1947 इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए पावर ट्रांसफर था। पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया 1 साल बाद। तो 15 अगस्त कोई एंशिएंट इंडियन कैलेंडर से निकली हुई डेट नहीं थी। इट वॉज लार्जली अ पॉलिटिकल डिसीजन ड्यूरिंग अ वेरी रश्ड ट्रांसफर ऑफ पावर। और इसी ट्रांसफर के साथ इंडिया को आज़ादी मिली, लेकिन पार्टीशन का दर्द भी मिला। अब सवाल आता है कि वंदे मातरम नेशनल एंथम क्यों नहीं? अब वंदे मातरम एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही फ्रीडम स्ट्रगल याद आ जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी इसे अपने नॉवल अंधमत्थ में इंक्लूड किया था। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ये एक पावरफुल नेशनलिस्ट सॉन्ग बन गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी 1896 में कांग्रेस सेशन में इसे गाया था। तो फिर नेशनल एंथम जनगण मन क्यों बना? अब कैसा है कि 1947 और 50 का इंडिया बहुत डाइवर्स था। डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, और पार्टीशन के बाद कम्युनल टेंशन्स भी बहुत हाई थी। नए इंडिया को एक ऐसे सिंबल की जरूरत थी जो नए नेशन को रिप्रेजेंट कर सके। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जनगण मन को नेशनल एंथम एक्सेप्ट किया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वंदे मातरम को रिजेक्ट नहीं किया गया। उसके फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्टोरिकल रोल को रिकॉग्नाइज करते हुए उसे नेशनल सॉन्ग का स्टेटस दिया गया और इक्वल ऑनर भी दिया गया। तो क्वेश्चन, वंदे मातरम को हटा दिया? ये शायद सही क्वेश्चन नहीं है। बेटर क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट इंडिया को अपने नेशनल सिंबल्स चूज करते वक्त क्या बैलेंस करना था? फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी और एक एक्सट्रीमली डाइवर्स कंट्री की यूनिटी। अब आता है बहुत सरप्राइजिंग सवाल कि गांधी जी दिल्ली में क्यों नहीं थे? ये बहुत इमोशनल वाई है। 15 अगस्त 1947 दिल्ली में इंडिया आज़ादी सेलिब्रेट कर रहा था। नेहरू जी का फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, फ्लैग्स, क्राउड्स, सेलिब्रेशंस। लेकिन गांधी जी वो दिल्ली में नहीं थे, रेड फोर्ट पे नहीं थे, किसी भी गवर्नमेंट सेलिब्रेशन में नहीं थे, वो कैलकाटा में थे। लेकिन क्यों? क्योंकि इंडिया आज़ाद तो हो रहा था, लेकिन इंडिया डिवाइड भी हो रहा था। अब पार्टीशन के आसपास हिंदूज और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में बहुत टेरिबल वायलेंस हो रहा था। लोग अपने घरों को छोड़ रहे थे,
फैमिलीज टूट रही थी और गांधी जी कैलकाटा में कम्युनल पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। 15 अगस्त को उन्होंने सेलिब्रेशन की बजाय प्रेयर और फास्टिंग के थ्रू अपना दिन बिताया। अब सोचिए, एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे बड़ा हिस्सा आज़ादी के लिए डेडिकेट किया, और जब आज़ादी मिली तो वो सेलिब्रेशन के सेंटर में ही नहीं था, वो वायलेंस के बीच पीस ढूंढ रहा था। क्योंकि गांधी जी के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ ब्रिटिश रूल का एंड नहीं था। अगर इंडिया फ्री है लेकिन लोग एक दूसरे को मार रहे हैं तो उनके लिए आज़ादी की खुशी इनकम्प्लीट थी। और शायद गांधी जी का 15 अगस्त हमें यही लेसन देता है कि कभी कभी लीडरशिप का मतलब स्टेज पर खड़े होना नहीं होता है। लीडरशिप का मतलब होता है कि वहाँ खड़े रहना जहाँ आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। और शायद इन 3 स्टोरीज में इंडिपेंडेंस का असली मीनिंग छुपा हुआ है कि 15 अगस्त सिर्फ एक डेट नहीं है, उसके पीछे पॉलिटिक्स, स्ट्रगल, पार्टीशन, सेक्रीफाइस, ये सब है। और मेन बात, मिलियंस ऑफ इंडियंस की कहानी। इसलिए इस इंडिपेंडेंस डे जब आप फ्लैग देखें, नेशनल एंथम सुने या वंदे मातरम सुने, सिर्फ सेलिब्रेट मत कीजिएगा, 1 सेकंड के लिए वाई भी याद कीजिएगा। क्योंकि हिस्ट्री में सबसे इंटरेस्टिंग चीज सिर्फ व्हाट हैपेंड नहीं होती, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल होता है व्हाई डिड इट हैपन। मैं हूं कबीर खन्ना और आप देख रहे थे लेट्स आस्क व्हाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।